हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू इंग्लिश विद रवि सारासुद। ये हमारा पार्ट 2 है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इससे पहले पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे आप जाके देखिए, फिर इस पर आप आइए। अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पार्ट 2। इसमें हम लोग सीखेंगे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्लस WH फैमिली एंड WH फैमिली प्लस नेगेटिव। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। अगर आपने सेंस आपका क्लियर नहीं है इसका और कैसे इसका हम सिंस फॉर का यूज़ करते हैं, कैसे इसका हम टेंसों को बना सकते हैं, तो आप जरूर पार्ट 1 को देखिए, फिर इस पे आप आइए। नाउ लेट्स बिगिन विद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पहले इसका हम समझ लेते हैं रूल, कि इसका रूल क्या है इंटेरोगेटिव का। इसमें जो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं हैज़ और हैव, हैज़ फॉर सिंगुलर, हैव फॉर प्लूरल, ये पहले आ जाएंगे सबसे पहले। इन दोनों में से आपको पहले एक लगाना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। अफर्मेटिव में ये फॉर्मूला थोड़ा अलग था, ये हेल्पिंग वर्ब पीछे आती थी, लेकिन इंटेरोगेटिव में हैज़ हमने आगे लगा दिया इंटेरोगेटिव में। ठीक है, यही इसका एक फॉर्मूला होता है। इसकी जो एक तरीके से सेंस होता है वो होता है क्या। क्या से इसकी शुरुआत होती है। क्या वह 2 सालों से यहाँ रह रहा है, क्या वह 4 सालों से नौकरी कर रहा है, क्या वह 2 महीनों से सो रहा है, क्या वह 2010 से इस मकान में रह रहा है, क्या वह 1950 से इस काम को करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्या इसमें सबसे पहले आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह 2 महीनों से खेल रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है सिंगुलर, तो हमें क्या लगाना है हैज़ पहले। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है जो है हैज़। ठीक है, उसके बाद बीन आपको यहाँ लगाना है। आपको बीन बिल्कुल भी सब्जेक्ट के पहले नहीं लगाना है, आपको बाद में लगाना है। ठीक है, इसे हैज़ बीन ही मत कर देना, वो गलत होगा। हैज़ ही बीन, सब्जेक्ट बीच में आएगा। फिर वही रहेगा प्लेइंग फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है 2 महीने, लेकिन 2 महीने कौन से हैं, महीने साल में होते हैं 12 महीने, लेकिन यहाँ बात हो रही है 2 महीने, तो हमें नहीं पता कौन से 2 महीने, तो ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है, तो इसलिए हम फॉर 2 मंथ्स लगाएंगे। ठीक है, तो हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 2 मंथ्स। अंडरस्टैंड। नंबर 2, क्या तुम जनवरी से इस शहर में रह रहे हो। तो अब बात हो रही है जनवरी से। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब भी फिक्स मंथ की बात होती है, पर्टिकुलर मंथ की बात होती है, तो हम लगाते हैं जनवरी के साथ सिंस। ठीक है, तो हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस जनवरी। ठीक है, हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस जनवरी, तो यहाँ हम लगाएंगे सिंस। क्यों, क्योंकि जनवरी एक पर्टिकुलर मंथ है, फिक्स है एकदम, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये साल में एक ही बार आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने फिक्स चीज़ के लिए क्या लगा दिया सिंस। ध्यान रखना है इस बात को, है ना, मैंने पहले ही बताया आपको। तो क्या वह तुमसे 2 सालों से बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर भी 2 साल है भैया। 2 साल कितने, हजारों साल से दुनिया चल रही है, तो लेकिन हम बात हो रही है यहाँ पे 2 साल, कोई निश्चित नहीं है। कोई बोले 2 साल, 10 साल, 5 साल, 50 साल, 100 साल, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है, है ना, अनिश्चित है ये। तो हैज़ ही नॉट बीन टॉकिंग टू यू फॉर 2 years। अब इसमें मैंने आपको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी ले लिया है ना। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, आपको नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, आपको नॉट लगा देना है बस सब्जेक्ट के बाद। इस नॉट को आप पहले भी लगा सकते हो, सब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है और सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, कहीं भी आप लगा सकते हो। ठीक है, ये है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो हैज़ ही नॉट बीन टॉकिंग टू यू फॉर 2 years, फॉर 2 years, है ना। साल हमें नहीं पता कौन से साल है, अनिश्चित समय है ये, इसी वजह से। लास्ट नॉट द लीस्ट, क्या वे सन 2008 से पेड़ नहीं काट रहे हैं। अगेन आपको फोकस देना है कि सन 2008, हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइमिंग दे दी है, फिक्स टाइमिंग 2008। ठीक है, तो हैव दे नॉट बीन कटिंग द ट्रीज सिंस 2008। ठीक है, क्या वे सन 2008 से पेड़ नहीं काट रहे, है ना, नहीं, तो नहीं के लिए अगेन हमें क्या लगा दिया नॉट, सिंपल, सब्जेक्ट के बाद बीन कटिंग द ट्रीज सिंस 2008। ठीक है, तो जब भी कोई भी ईयर फिक्स आता है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ईयर, मंथ, डेट, डे या फिक्स टाइम आएगा, तभी भी आपको सिंस लगाना है। अदरवाइज अनिश्चित समय के लिए आपको फॉर का यूज करना है। ठीक है, तो ये आपके इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैटेगरी खत्म हो गई है। अब हम सीखेंगे WH फैमिली।
अब बात करते हैं WH फैमिली सेंटेंसेस की। इसमें पहले फॉर्मूला आप कैसे लगाएंगे वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको WH फैमिली का वर्ड लगा देना है, ठीक है, जैसे कि कौन सा, कौन सी, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, तो उसका वर्ड आपको सबसे पहले लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद आपके हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर एंड प्लूरल, सब्जेक्ट, बीन, बाकी फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, ठीक है। आपको WH फैमिली का वर्ड सबसे पहले लगा देना है, बस इतना करना है इसके रूल में, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। तुम कब से सो रहे हो। देखिए इसमें एक सेंस पूछते हैं ना हम लोग, कब से तुम सो रहे हो, कब से खा रहे हो, कब से पी रहे हो, कब से यहाँ रह रहे हो, कब से लड़ रहे हो, कब से टीवी देख रहे हो। इसके लिए दो पर्टिकुलर वर्ड हैं, एक है हमारा सिंस व्हेन और एक है हमारा फॉर हाउ लॉन्ग। ये आपको याद करना है ना, कब से के लिए सिंस व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग, ये फिक्स है। तो जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चलना है। WH फैमिली का वर्ड आपको सबसे पहले लगा देना है, तो सिंस व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग में से एक लगा देना। उसके बाद आपको हैव यू, हैव आएगा, क्यों, सब्जेक्ट हमारा यू है, प्लूरल है, बीन स्लीपिंग, सिंस व्हेन हैव यू बीन स्लीपिंग, आप कब से सो रहे हो, ठीक है। नंबर सेकंड, वह 5 सालों से कौन सी कंपनी में काम कर रहा है। तो कौन सी के लिए क्या आएगा हमारे पास, वर्ड है विच, तो कंपनी की इंग्लिश भी हमें एक साथ लगा देनी है। तो कौन सी के लिए विच, कंपनी, तो विच कंपनी हैज ही बीन वर्किंग इन फॉर 5 ईयर्स। तो यहां बात हो रही है 5 सालों की। अगेन आई एम टेलिंग यू, 5 साल फिक्स नहीं होते, कोई भी 5 साल हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है। तो हमने क्या लगा दिया, विच कंपनी हैज ही बीन वर्किंग इन फॉर 5 ईयर्स, वह 5 सालों से कौन सी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। फॉर यहां इसलिए आया क्योंकि 5 साल फिक्स नहीं है। नंबर थर्ड, अब इसमें WH फैमिली में नेगेटिव को भी हम बनाएंगे, है ना, कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। वह 4 बजे से टीवी क्यों नहीं देख रहा है, ठीक है, क्यों नहीं, तो कुछ नहीं करना, नोट लगा देना, बहुत सिंपल है। नोट आप चाहे सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे कि क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई हैज ही नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 4 o'clock, ठीक है। तो 4 बजे फिक्स है हमारे, दिन में 4 या तो सुबह बजते हैं या शाम को बजते हैं, फिक्स हैं 4, है ना। तो यहाँ पर फिक्स के लिए मैं क्या लगा दिया है, सिंस। तो वाई हैज ही नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 4 o'clock, अंडरस्टैंड, नोट का ध्यान रखना। लास्ट नॉट द लीस्ट, वे सोमवार से कहाँ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, हैव दे नॉट अराउंड, यहां लगा दीजिए बीन, ठीक है। वेयर हैव दे नॉट बीन गोइंग सिंस मंडे, मंडे से पहले सिंस आया है, मैंने बताया था आपको, कोई भी डे हो, वीक का कोई भी डे के बारे में हम बात करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, तो उससे पहले में क्या लगाना है, सिंस। तो यहाँ पर हमारी बात हो रही है सोमवार से, ठीक है। तो सोमवार से के लिए भी आपको सिंस ही लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका WH फैमिली प्लस नेगेटिव भी खत्म हो गया है। इस वीडियो में हमने सीख लिया है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH फैमिली प्लस नेगेटिव, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ आपने ये पूरा समझा होगा। अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट बॉक्स से आप रख सकते हैं, बोल सकते हैं, मैं डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, और ऐसे इंग्लिश में ग्रो करने के लिए, अपने आप को ग्रूम करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन। जल्दी मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय, गुड लक।